Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is management by objective. Introduction. Management by objective. It is also known as management by result, goal setting approach. So management by objective को management by result भी कह सकते हैं and goal setting approach के नाम से भी जानते हैं. So management by objective जो है basically it was popularized by Peter Drucker in 1954 थ्रू हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. सो जो ये फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज किया गया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये पीटर डकर ने किया था इन 1954 में. उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, जो बुक का टाइटल था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. उसमें इन्होंने डिस्कस किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. इट इज द प्रोसेस वेयर द मैनेजर डिफाइन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कन्वे टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर जो है कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है एंड फिर वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कन्वे किया जाता है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या सबऑर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनके साथ. द मेंबर डिसाइड द मेथड टू अचीव ईच टारगेट इन अ सीक्वेंस. फिर देन उसके बाद जो उसके मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस मेथड से और कैसे हमें जो भी उनको ऑब्जेक्टिव या जो भी टारगेट दिया गया है सिक्वेंसली या प्लान वे में कैसे उसको अचीव करना है. इट हेल्प्स द मैनेजर to organize the work and maintain a productive environment. So management by objective जो है ये मैनेजर की हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में वर्क को एंड मेंटेन अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक गोल है जिनको अचीव करना है. और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इट इज समथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड डायरेक्ट. सो ऑब्जेक्टिव जो भी गोल है उन गोल को मैनेजर्स डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं एंड वो मैसेज या जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मेंबर या एम्प्लॉयज या जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको कन्वे किया जाता है कि दीज आर द गोल्स दैट यू नीड टू बी अचीव. जो भी गोल्स हैं उन और एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आपके गोल हैं और ये आपके टारगेट्स हैं, आपको इनको अचीव करना, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. Definition. Management by objective is a management system in which the objective of an organization are agreed upon so that the management and employee understand a common way forward. So management by objective एक ऐसा system है जिसमें जो objectives हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो एंड जो एम्प्लॉयज हैं उन दोनों के बीच में अग्रीड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि दिस इज व्हाट वी नीड टू बी अचीव, सो दैट जो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय है दोनों को पता हो सके, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में उन्हें क्या गोल अचीव करने हैं या फिर उनका नेक्स्ट क्या टास्क होने वाला है. Then purpose. Purpose of MBO is the MBO helps to identify the goal, aim and objectives of organization. So management by objective ये help करता है identify करने में goals क्या है, aims क्या है, objectives क्या है organization के. Then it attempt to achieve define the goal by keeping a individual manager, supervisor and other sub goals are targeted related to the significant purpose. It also give a provision to make an assessment of a degree of achievement of goal or target set. And next one is to in MBO the goal are expected to be smart. And MBO में बताएगा कि जो गोल है वो expectedly to be smart means जो गोल है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होने चाहिए. तो दिस ऑल अबाउट द पर्पस की हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के. एंड ऑल्सो इट अटेम्प्ट टू अचीव द डिफाइन गोल. जो भी इंडिविजुअल मैनेजर, सुपरवाइजर या जो भी सब गोल्स हैं, टारगेट है, उनको अचीव करने में हेल्प मिलती है. एंड ऑल्सो इट गिव्स द प्रोविजन की मेक असेसमेंट. जो भी टारगेट दिए गए हैं उसके बेस पे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाए या असेसमेंट इवेलुएट किया जाए जिससे डिग्री ऑफ अचीवमेंट पता चल सके. देन इन द लास्ट वन तो गोल है वो गोल ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए जिसको मेजर किया जा सके, अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियली होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए.
Next one is the process of MBO. The process of MBO first need to define the organizational goal. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना है. देन गोल ऑफ ईच सेक्शन. देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उनके गोल को ईच सेक्शन के गोल को डिफाइन करना है. देन फिक्सिंग द की रिजल्ट एरिया. रिजल्ट देखना है कि व्हाट एक्चुअली वांट टू अचीव एट द एंड. तो रिजल्ट एरिया देखनी है. देन सेटिंग द सबऑर्डिनेट एंड सब ऑब्जेक्टिव और टारगेट बनाएंगे. सबऑर्डिनेट्स के क्या क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव से क्या टारगेट है वो सेट करेंगे. देन मैच करेंगे रिसोर्स विद द ऑब्जेक्टिव की एक्चुअल में जो भी गोल है उनको अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्स की नीड होगी उसके साथ उसको मैच करेंगे. देन पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग. रेगुलर क्या करना है, अगर कोई भी गोल है उसको हमें देखना है कि जो भी टारगेट है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं, तो रेगुलर रिव्यू मीटिंग करेंगे. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज टू अप्रेजिंग द एक्टिविटी. जो भी गोल दिए गए उसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट ने क्या क्या एक्टिविटीज करी, एक्टिविटीज बेस्ड उनको अप्रेज किया जाएगा, रिवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे अगर वो उन्होंने टास्क टाइमली कंप्लीट किया है. देन अगेन री अप्रेजिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. अगर नीड है तो अगेन हम री अप्रेज किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एमबीओ. Then advantages क्या है? Advantage is to MBO is a well-known approach to plan and evaluate the work done in the organization. So management by objectives से क्या कर सकते हैं? जो भी हमने प्लान किया था, प्लान के बेस पे इवेलुएट कर सकते हैं कि वर्क डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है, एक्चुअल में टारगेट अचीव हुए हैं कि नहीं. Then it can be used to total system of management throughout the organization, including the financial मैनेजमेंट. सो इट कैन ऑल्सो भी, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ये टोटल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ईटीसी. देन they serve as a planning guide and encourage goal directed behavior rather than the random activity. So जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ये एज अ इंकरेज करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो भी बिहेवियर वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, इसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है. एंड रेदर देन द रैंडम एक्टिविटीज. देन इट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एंड साथ ही साथ एमबीओ की वजह से जो मैनेजर्स है वो उसको भी अपने रोल, क्या उसके रोल है इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी हेल्प मिलती है. देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सो एमबीओ कैन बी मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द ऑब्जेक्टिव आर नॉट यूज्ड आफ्टर दे आर रिटन. अगर एमबीओ मीनिंगलेस कब हो सकता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? जब अगर वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रिटन फॉर्म में दिया गया लेकिन उन पे काम नहीं किया जा रहा. ऑब्जेक्टिव आर नॉट यूज आफ्टर आर रिटन. रिटन लिख तो दिए गया, बना दिए गए ऑब्जेक्टिव्स, बट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो जो भी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के जो भी वो एक्सरसाइज है वो मीनिंगलेस होगी. देन द ऑब्जेक्टिव्स विल बिकम ओवरली डिमांडिंग. सम टाइम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ओवरली डिमांडिंग हो जाते हैं. एंड रिजिड स्टैंडर्ड इफ इट इज यूज्ड इन अ अथॉरिटेरियन manners, and it appear to the staff as a punishment. And sometimes staff also feel just like we get a punishment and control system rather than a guide. और कभी कभी उनको कंट्रोल सिस्टम लगता है ना कि गाइड सिस्टम. So the objective may become a source of unrealistic demand, especially if goals are set higher and higher each year. So this is all about the disadvantages. Then next one is the implication of MBO in nursing. Nursing में MBO का implications क्या है? So nursing में MBO का implication है कि measure कर सके, measure and judge the performance of staff. Staff की परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड जज करना, इसलिए नर्सिंग में इम्प्लीकेट किया गया. नेक्स्ट वन, कोरिलेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल. साथ ही साथ नेक्स्ट नर्सिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो कोरिलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको कोरिलेट करने के लिए. देन नेक्स्ट, क्लेरिफाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टाफ. एंड लास्ट में क्या कर सकते हैं कि क्लेरिफाई, इसके थ्रू क्लेरिफाई कर सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल की जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. एंड इंक्रीज द competency and growth of subordinate. देन थ्रू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो स्टाफ नर्स या जो भी नर्सेस हैं उनकी जो ग्रोथ है एंड कॉम्पिटेंसी है वो भी इंक्रीज होती है. So this is all about management by objective. I hope you all have understand. मिलते हैं next video में. Thank you for watching my video.